बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को अच्छे से ज्ञात है, इसके पहले हम आपका जो सामाजिक अध्ययन है प्राचीन भारत के इतिहास से 1 to 30 क्वेश्चंस को ऑलरेडी लेकर के बात कर चुके हैं। यहाँ पर जूनियर सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, यूपी टेट पेपर 2, DSSB रीट, उन सभी के लिए एक बार फिर से हमारा अगला भाग प्राचीन भारत के इतिहास पर। तो 30 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम यहाँ पर बात हो चुकी थी। 30 नंबर में दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था। तो 30 में जो हमारा आंसर आएगा आप सभी लोगों ने, और यहाँ भी बिल्कुल धर्मपाल। आगे चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, यम तथा नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। इसके पहले आपका एक दिया हुआ था जब हम मुंडकोपनिषद को लेकर के बात करते हैं यहीं पर क्वेश्चन, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि कठोपनिषद जो है वो आपका यम और नचिकेता को के संवाद को लेकर के बात करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से वो ए आएगा। उम्मीद है आपने भी यही आंसर टिक किया होगा, क्लिक किया होगा। आगे चलते हैं यहाँ पर 32 में आपका लिखा हुआ है, चाणक्यकृत अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित ग्रंथ है। अर्थशास्त्र पर ही है, राजनीति शास्त्र पर है, या खगोल शास्त्र के बारे में बातें इसमें की गई हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर के अगर आंसर को लेकर के हम बात करें तो आप लोग अपना उत्तर दे चुके होंगे। यहाँ पर जब भी हम मौर्य वंश को लेकर के बात करते हैं तो ऐसे में आप देखोगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, और ऐसे में जो ये अर्थशास्त्र है आपका चाणक्यकृत अर्थशास्त्र, वो राजनीति शास्त्र से रिलेट करता है। करेक्ट आंसर आपका बी आएगा। आगे चलते हैं। इसमें मौर्य वंश की आप कहते हो जब न्यू को पढ़ने को लेकर के चंद्रगुप्त जो मौर्य थे प्रथम, तो उनके गुरु के तौर पर चाणक्य जो है वो जाने जाते थे। विष्णुगुप्त कौटिल्य नाम से भी आप इन्हें पुकारते थे। और ऐसे में उसी समय कृत जो आपकी अर्थशास्त्र पुस्तक है वो राजनीति शास्त्र से रिलेट करती है। आगे इसमें 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, चरक संहिता किससे रिलेट करती है। शल्य चिकित्सा है, काय चिकित्सा, ज्योतिष शास्त्र, या फिर गणित से। 33 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, जब हम चरक संहिता को लेकर के बात करते हैं, शल्य चिकित्सा सर्जरी से रिलेट करता है, काय चिकित्सा कहीं ना कहीं जो आपका काया से रिलेट करने को लेकर के, एक शरीर वाली चिकित्सा से रिलेट करने को लेकर के। फिलहाल के लिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ से बी देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। 34 में लिखा हुआ है, किस महान वैद्य को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर सुश्रुत है ऑप्शन में, चरक, जीवक, या फिर सारंगधर। तो शल्य चिकित्सा यानी फादर ऑफ सर्जरी की अगर हम बात करें ऐसे में तो वो है सुश्रुत। आपका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ से ए आएगा। 34 का ए। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। 35 में आपसे पूछा है, शून्य तथा प्रथम प्रयोगकर्ता किस गणितज्ञ को माना जाता है। आर्यभट्ट को, भास्कराचार्य लिखा है यहाँ पर, भास्कराचार्य है, लीलावती, या फिर ब्रह्मगुप्त। शून्य के अगर प्रथम प्रयोगकर्ता को लेकर के बात की जाए, किस गणितज्ञ को, कौन गणितज्ञ थे, तो 35 का बिल्कुल आपने भी सही आंसर यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, और वो है आर्यभट्ट। आगे चलते हैं। इसमें 36 नंबर सवाल में लिखा है, विक्रम संवत को प्रारंभ करने वाले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के शासक थे। विक्रम संवत की बात है, बिल्कुल ऐसे ही शक संवत और विक्रम संवत को लेकर के आप बात करते हैं तो मगध के थे आपके वैशाली, उज्जैनी, या फिर कपिलवस्तु। आपको मैं बता दूं, फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही भारत आया था। ऐसे में कहाँ के शासक थे, तो 36 का जो आपका आंसर होगा वो होगा उज्जैनी। एक और सवाल पर चलते हैं। 37 में पूछा है आपसे कि भारतीय ज्योतिष में निम्नलिखित को यूनान की देन माना जाता है। किसको यूनान की देन मानते हैं। होरा शास्त्र करके है, राशि गणना को, नक्षत्र गणना की बात, या फिर इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन को लेकर के बात की जाए, यूनान की देन जो है वो होरा शास्त्र करके है। जब आप शास्त्रों की बात करते हैं उसमें होरा शास्त्र जो है वो यूनान या ग्रीक की देन मानी जाती है। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक की विशाल सेना के बारे में सुनकर सिकंदर और उसकी सेना आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा सके थे। घनानंद, ये धनानंद नहीं होगा, घनानंद होगा।
पूर्व है, मलय केतु या फिर इनमें से कोई नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, जब आप सिकंदर की बात करते हो तो आप ऐसे में उसकी सेना या फिर सिकंदर और उसकी सेना आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा सके थे, तो सामने थे घनानंद। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। 38 के बाद भारत में स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम किसने जारी की? यवन शासक थे, शक वंशीय शासक हैं, इंडो ग्रीक शासक करके लिखा हुआ है, या फिर मगध शासकों ने स्वर्ण मुद्राओं को जारी करने की बात यहाँ पर की गई है। 39 नंबर क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं, यहाँ पर 39 से जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो है इंडो ग्रीक शासक। जल्दी ही दोस्तों आपको भूगोल के भी क्वेश्चंस आपको सामाजिक अध्ययन की इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। होप सो कल आपको भूगोल मिले। मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास से भी सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर है आपसे 40 नंबर में क्या पूछा है कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? मौर्य काल है, गुप्त काल, वैदिक काल या वर्धन काल? आपको मैं बता दूं, कहते हैं कि उस समय जब आप बात करते हो मंदिरों के निर्माण को लेकर के, तो मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था। जो भी साहित्य था, जो भी मंदिर निर्माण स्थापत्य कला थी, वो चरम पर थी। तो इसीलिए स्वर्ण युग के नाम से जो हम जानते हैं वो है आपका गुप्त काल। गुप्ता डायनेस्टी करके आप बोल देते हो इसे। श्रीगुप्त संस्थापक के रूप में देखने को मिलते हैं। 41 में आपसे कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? पाटलिपुत्र, सांची, सारनाथ या फिर रतनपुर? 41 को लेकर के बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र जो है वो जानी जाती थी। तो आपका आंसर यहाँ से ए आएगा। एक और सवाल है 42 में आपसे कहते हैं कि इंडिका का लेखक कौन था? अल्बरूनी, जस्टिन, मेगास्थनीज या फिर स्ट्रैबो? यहाँ पर इंडिका की बात की गई है। 42 बिल्कुल सही है। जैसा कि इसके पहले भी मैं आपको बताया हुआ हूँ कि हर्षवर्धन, जी हाँ, हर्षवर्धन के शासनकाल में आपका एक विदेशी यात्री मेगास्थनीज जो है वो भारत आया था और उसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी हमारा टेलीग्राम चैनल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल से आप लोग अपने आप को ज़रूर से जोड़ लीजिए। वीडियोज़ के लिंक्स, जो भी बाकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बातें होती हैं वो वहाँ पर हम भेज दिया करते हैं। एक और सवाल है आपका 43, मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या कर किस व्यक्ति ने शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र, सुमिक है, नन्नुक है या फिर नंदिन? तो 43 में आपको आंसर देखने को मिलेगा पुष्यमित्र करके हैं, जो शुंग वंश की स्थापना, जो बृहद्रथ की हत्या की थी, और ये था आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक। तो पुष्यमित्र जो है वो आपके करेक्ट आंसर में देखने को मिलेंगे। आगे है 44 में पुष्यमित्र शुंग को अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किसके आचार्यत्व हुआ था? मतलब किसके आचार्यत्व हुआ था, या जो है कौन था आचार्य जिसके बाद, जिसके साथ में जो है आपका ये कह लो कि अश्वमेघ यज्ञ जो है वो किया गया था। यहाँ पर ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपका घोड़ा जो है वो छोड़ा जाता था अश्वमेघ यज्ञ में। जो घोड़े को पकड़ लेता था उसको राजा के साथ में युद्ध करना होता था। कुछ इस तरीके से जो अश्वमेघ यज्ञ है वो आपको देखने को मिलता था प्राचीन काल में। तो 44 में जो आपका आंसर आएगा यहाँ से 44 नंबर में वो है पतंजलि। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। पाणिनि कृत जो है अष्टाध्यायी पर महाभाष्य किसने लिखा, या महाभाष्य लिखा? चाणक्य हैं, पतंजलि हैं, गौतम है या कणाद? 45 नंबर का आपका आंसर यहाँ से पतंजलि आएगा। आगे चलते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? कणाद हैं, जैमिनी, कपिल या फिर चारवाक? चारवाक दर्शन करके भी आप बोल देते हो। यहाँ पर अगर 46 नंबर क्वेश्चन के आंसर को लेकर के बात करें तो आपका आंसर 46 का पहला आएगा, यानी कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता जो है वो कणाद हैं। ये वन लाइनर प्रकार के क्वेश्चन या आंसर हैं आपके। इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं। सांख्य दर्शन का प्रवर्तन या प्रतिपादन किसने किया था? कपिल, कणाद, शंकर या जैमिनी? यहाँ पर सांख्य दर्शन को लेकर के बात की गई है। 47 में सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि के रूप में देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तर्कशास्त्र पर आधारित है? न्याय दर्शन है, वेदांत है, सांख्य है या फिर योग है? तो 48 का जो आपका आंसर आएगा 48 का, वो पहला आएगा सांख्य दर्शन। करेक्ट आंसर 48 का ए होगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ।
इसमें पूछा है आपसे 49 नंबर में कि शंकराचार्य ने शंकर भाष्य सूत्र या शंकर भाष्य लिखा तो किस पर लिखा भाई? ये है बादरायण करके है कृत ब्रह्म सूत्र पर, जामिनी कृत मीमांसा सूत्र है, कपिल कृत सांख्य सूत्र या फिर कणाद कृत वैशेषिक सूत्र पर शंकराचार्य ने शंकर भाष्य लिखा था। तो 49 का जो आपका आंसर होगा, आप अपना आंसर कर रहे हैं यहाँ पर 49 यानी 49 नंबर का जो उत्तर आएगा आपका वह है बादरायण कृत ब्रह्मा सूत्र पर। करेक्ट आंसर ये होगा। अद्वैत अगला पूछा है आपसे, अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किसने किया था? 50 नंबर में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर माधवाचार्य। 50 नंबर में आपका आंसर शंकराचार्य देखने को मिलेगा। जब आप अद्वैत वेदांत की बात करते हैं तो उनके जो प्रतिपादकों में हैं वो नाम देखने को मिलता है शंकराचार्य जी का। एक और सवाल पर चलते हैं, किस दार्शनिक संप्रदाय ने सृष्टि क्रम की विकासवादी व्याख्या की? सृष्टि क्रम की विकासवादी व्याख्या न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है, पूर्व मीमांसा या फिर उत्तर मीमांसा। दार्शनिक संप्रदाय को लेकर के बात की गई है। 51 में आप अपना आंसर कर रहे हैं बेहतर तरीके से। यहाँ पर जो आपका आंसर देखने को मिलेगा कि सृष्टि क्रम की विकासवादी व्याख्या वो सांख्य दर्शन में ही देखने को मिलती है। आगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि किसके दर्शन में ये बात कही गई जो इस समय ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। कहते थे खाओ पियो और मौज करो, यानी कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी करके है यहाँ पे। इस सिद्धांत के जो है ये जो सिद्धांत है वो किस दर्शन से रिलेट करता है? तो जैन दर्शन भी था, मतलब अलग अलग फिलॉसफी हुआ करती थी अलग अलग धर्मों की कि भाई हम इन चीज़ों को लेकर के मानते हैं, हम ये बातें मानते हैं। बौद्ध धर्म कहता था नहीं हम इस तरीके से मानेंगे, हमारे त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक में जो भी हमारा विधम्म सुत्त और विनय पिटक है उसको लेकर के हम बात करेंगे। न्याय दर्शन में कुछ और तरीके से, और फिर आता है चारवाक दर्शन की बात। तो यहाँ पर खाओ पियो और मौज करो वाली जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल आता है वो चारवाक का आता है। तो 52 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से सी होगा। अगला है इसमें निम्नलिखित में से किन शासकों में अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाने की परंपरा रही है? सातवाहन शासक, मौर्य शासक, नंद शासक हैं या फिर राष्ट्रकूट शासकों की अगर बात की जाए। 53 नंबर क्वेश्चन में जो सातवाहन शासक होते थे उनमें ये परंपरा जो है वो देखने को मिलती थी कि अपने नाम के आगे तो ये कहते थे कि जो व्यवस्था थी वो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। एक पितृ सत्तात्मक बोलते हो आप और एक मात्र सत्तात्मक कहते हो। यहाँ पर जो व्यवस्था देखने को मिलती है वो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती थी। आगे है सातवाहन शासकों को पुराणों में क्या कहा गया है? यहाँ पर आंध्र भृत्य करके है, वर्धन, गुप्त या पहलव करके लिखा हुआ है। 54 में जब बात की जाए सातवाहन शासकों को पुराणों में, 54 का करेक्ट आंसर ये आएगा, इन्हें आंध्र भृत्य करके बोला जाता था। 55 में दिया है कि इन शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए। शक हैं, इंडो ग्रीक हैं, कुषाण हैं या फिर गुप्त हैं। 55 नंबर में तो आपको मैं बता दूं, एक ये था कि सोने के सिक्कों को चलाने की बात जो थी तो भैया वो थी आपके इंडो ग्रीक वाले, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्कों की जब बात की जाती है तो कुषाण शासकों का नाम आता है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से बी होगा 55 का। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। 56 में लिखा हुआ है सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने जारी की? अब ये था कि शुद्ध मुद्रा, फिर ये कहा भैया सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्रा। तो 56 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो 56 में आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो गुप्त काल के शासक थे। करेक्ट आंसर बी होगा। 57 में क्या है? बाज नामक या बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ? अकबर, हुमायूं, बाबर या जहांगीर। 57 नंबर क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है। जी हाँ, तो यहाँ पर जो नाम देखने को मिलता है मैं आपको बता दूं, सलीम करके आप इनमें ऐसे बोल देते हो, जहांगीर। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से डी। कहते हैं कि जो न्याय की जंजीर की बात है वो जहांगीर के ही उसमें देखने को मिलती है। बचपन से ही आप ये कह लो कि एक तरीके से आवारा शासक और नशे में डूबा रहना हर वक्त इसके मतलब आप ये कह लो कि इसके व्यक्तित्व में था जहांगीर के। काफ़ी कुछ चीज़ें जो है इसके द्वारा देखने को भी मिलती हैं, जो काफ़ी कुछ नियम कानून भी बनाए थे लोक निर्माण को लेकर के बात करो
या लोक कल्याण के लिए, लोक निर्माण नहीं बोलेंगे, लोक कल्याण बोलेंगे, ठीक है, कि चोरी को लेकर के मनाही, वहाँ पर आप ऐसे किसी की संपत्ति नहीं ले सकते थे, आप ऐसे किसी की तलाशी नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो जहांगीर का नाम जो है देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर डी। और चलते हैं इसी के आगे एक और सवाल पर। स्थापत्य कला में सर्वप्रथम किसने लकड़ी के स्थानों पर पत्थरों का प्रयोग किया? उदयन करके है, अशोक, कनिष्क या फिर महापद्मनंद। 58 नंबर क्वेश्चन को लेकर के अगर हम बात करें तो 58 में आपका आंसर जो है वो अशोक देखने को मिलेगा। लकड़ी के स्थानों पर जो है पत्थरों का प्रयोग देखने को मिलता है। 59 में है अशोक के स्तंभ किन खानों के पत्थरों से निर्मित है, या खान के पत्थरों से निर्मित है? चुनार, राजस्थान, सतपुड़ा या नीलगिरी। 59 में जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो है चुनार। यहाँ से ए आंसर आपको देखने को मिलेगा। एक और सवाल है, खजुराहो मंदिरों को निर्मित करवाया। एरोटिक टेम्पल ऑफ खजुराहो की बात करते हो, मध्य प्रदेश में आपके छतरपुर जिला। 60 में है होलकर हैं, पल्लव हैं, बुंदेला या फिर चंदेल। तो 60 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए 60 नंबर सवाल की, तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है वो करवाया था चंदेल राजाओं ने। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से जो आएगा वो डी आएगा। उम्मीद है काफ़ी अच्छी तरीके से आप सवालों का आंसर यहाँ पर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर हम यहीं पर रुकेंगे। 30 सवाल आज के भी थे, 30 क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर दिया करें, औरों तक भी इसे ज़रूर पहुँचाएँ जिससे कि वो भी क्लास में बने रहें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए।